नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारी। दोस्तों, दिल्ली में अभी संसद का जो अर्थसंकल्पीय सत्र शुरू है, उसमें अभी जो विपक्ष है उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है। बाहर संसद के बाहर बैनर्स लेके, पोस्टर्स लेके उन्होंने ये बात कही है और सरकार से मांग की है कि जो भी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका से भेजे हुए जो भारतीय हैं उनका सम्मान रखना चाहिए। उनके ऊपर अन्याय हो रहा है। कहीं ना कहीं जाके उनको जिस तरह से यहाँ पे भेजा गया है जहाज के माध्यम से, तो उनको कहीं हाथ में बेड़ियाँ डाली गई है, पैर में बेड़ियाँ डाली गई हैं। तो ये किस तरह का अपमान है उनका। वो कोई गुलाम नहीं है। उनको ठीक तरह से उनसे बर्ताव होना चाहिए अमेरिका से, और उनको यहाँ पे सम्मान से भेजना चाहिए। इस तरह की मांग उन्होंने की है। अब ये सवाल मन में उपस्थित होता है कि विपक्ष जब ये मांग करता है तो क्या वो जानते हैं कि ये जो भारतीय यहाँ पे भेजे गए हैं, जो कि गैर कानूनी तरीके से वहाँ पे रहते थे और उनके पास कोई कागज नहीं थे, तो स्वाभाविक है कि अमेरिका ने उस तरीके के 104 भारतीयों को चुना और उनको भेज दिया। विपक्ष का आरोप है कि उनके हाथ में बेड़ियां थी। अभी इसके कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए कि सचमुच उनके हाथ में बेड़ियां थी या नहीं। जो आए हुए लोग हैं वो भी कह रहे हैं कि हमारे हाथ में बेड़ियां थी। अभी सवाल ये नहीं है कि उनके हाथ में बेड़ियां थी या नहीं। यहां पे ये जो लोग वहां से भेजे गए हैं, ये सभी एक तरीके से गुनहगार हैं, क्योंकि वो अधिकृत तरीके से, कानूनी तरीके से वहां पे नहीं गए। उनको कोई पासपोर्ट पे वीजा नहीं मिला था कि वो अमेरिका में जाए, वहां पे जॉब ढूंढे, जॉब करे। इस तरह की कोई अनुमति उनको नहीं थी। वो गैर कानूनी तरीके से किसी एजेंट को पैसे देके अमेरिका में गए हुए हैं। और आज जब उनको वहां पे जो भी जांच हो गई उसमें उनको पकड़ा गया कि ये सभी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, तो इसलिए उनको भेजा गया है। तो जब विपक्ष ये मांग करता है कि ये सभी जो लोग भेजे गए हैं उनका सम्मान रखना चाहिए, तो किस तरह का सम्मान जो उनकी अपेक्षा है विपक्ष को। वहां पे जो लोग गए गैर कानूनी तरीके से, वे एक तरीके से उन्होंने क्राइम किया हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्राइम किया, लेकिन उनको अमेरिका के जेल में नहीं भेजा गया। उनको भारत भेजा गया कि आप भारत से आए, भारत में जाइए वापस। यहां पे अगर आना है तो आपको कानूनी तरीके से आना होगा। ये एक तरीके से हर देश करता है। आज भारत में भी वही हो रहा है। बांग्लादेशी जो भी आए हुए हैं, जो गैर कानूनी तरीके से आए, उनको जांच करके ढूंढा जा रहा है और उनको वापस बांग्लादेश में भेजा जा रहा है। तो उसमें गलती क्या है? तो क्या उनको सम्मान से भेजना चाहिए, यानी क्या करना चाहिए? क्या उनके लिए ढोल ताशे बजवाने चाहिए, पटाखे फोड़ने चाहिए, उनके गले में हार डाल के फूल उन पे बरसाने चाहिए? क्या करना चाहिए? ये जो लोग भेजे गए हैं भारत से, भारत में जो लोग भेजे गए हैं अमेरिका से, ये सभी लोग जो है उनके हाथ में अगर बेड़ियां होंगी तो उसका कारण भी हो सकता है कि शायद ये लोग कहीं अमेरिका के अधिकारियों पर हमला न कर दे, कहीं ये भाग न जाए, या कहीं जिस प्लेन से उनको भेजा गया है वहां पे कहीं ये कुछ ऐसा मामला न कर दे कि कोई कठिनाई पैदा हो। इसलिए भी वो किया जा सकता है। अभी उसके सबूत भी सामने नहीं आए। लेकिन जब ये विपक्ष मांग करता है कि इनका सम्मान करना चाहिए, तो पहली बात तो ये गैर कानूनी तरीके से गए, तो एक तरीके का क्राइम किया है इन्होंने। उनका कोई भी सम्मान नहीं करेगा। तो किस तरह का सम्मान चाहते हैं? प्रियंका वाड्रा तो कहती है कि उनके लिए कमर्शियल एयरप्लेन का इंतजाम करना चाहिए, वो प्लेन भेजकर उनको लाना चाहिए था। तो ये जो लोग गए थे वहां पे, ये कोई अमेरिका को मदद करने के लिए या अमेरिका के जो भी उनका आर्थिक नीति है उसको फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं गए थे। वहां पे कोई बड़ा बिजनेस उनके नाम पे नहीं था कि उसके वजह से अमेरिका का बहुत फायदा हुआ, बहुत लाभ उनको हुआ।
ये गैर कानूनी तरीके से गए थे, छुपते छुपाते वहां पे रह रहे थे इतने सालों से, कोई ना कोई नौकरी कर रहे थे छोटी मोटी और पैसा कमा रहे थे। और उनको अगर एजेंट ने 30-40 लाख रुपए लेके उनको अगर फंसाया है तो वो भी एक तरीके का क्राइम ही है कि किसी एजेंट को पैसे देना और उस माध्यम से किसी देश में प्रवेश करना, यह भी एक तरीके का क्राइम ही है। तो एक तो गलत तरीके से दूसरे देश में जाना एक क्राइम होता है, और दूसरी बात किसी एजेंट को पैसे देके उससे कागज झूठे बनवाना, फर्जी कागज बनवाना, यह भी एक तरह का क्राइम है। तो ये दोनों क्राइम उन्होंने किए, तो इसके लिए क्या सम्मान उनको होना चाहिए। लेकिन विपक्ष आज इतना बौखला गया है कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। अमेरिका में ट्रंप की सरकार आने के बाद उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो हर अधिवेशन में, हर सत्र जब चलता था तभी एक ना एक मुद्दा आता था। कभी पेगासस का मुद्दा आया, कभी राफेल का मुद्दा आया, कभी अदानी का मुद्दा उठाया, और यहां पे जोर शोर से बातें होती थी सत्र के दरमियान संसद में। लेकिन अभी कोई मुद्दा नहीं है, तो यह मुद्दा उठा लिया है कि चलो अमेरिका से यह तो मुद्दा आ गया हमारे लिए। लेकिन यह मुद्दे में क्या दम है? क्या यह गुलाम की तरीके से अमेरिका ने भेजा है, या अमेरिका ने किस तरह से उनको भेजना चाहिए? जो उनके देश के कानून का पालन नहीं कर रहे, उस कानून का उल्लंघन करके वो देश में प्रवेश कर चुके हैं, उनको तो ऐसे ही भेज देना चाहिए। शायद दूसरा कोई देश होता तो शायद उनके वहां के जेल में उनको बंद कर देता। तो क्या करते आप लोग? एक लॉ ऑफ लैंड होता है, अपने देश का एक कानून होता है हर एक देश का, उस तरीके से ये बात हो रही है। और 2009 से इस तरह से भारतीय अलग अलग देशों में जो गैर कानूनी तरीके से गए हुए हैं उनको भेजा गया है। क्या ये पहली बार नहीं हुआ है? कांग्रेस के सरकार के दरमियान भी ये हुआ है। तो आज इनके सम्मान की बात विपक्ष क्यों कर रहा है? क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं है। सभी जो उनके साथ थे आज संसद के बाहर जो घोषणाएं दे रहे थे, वो सभी की मांग थी कि इनको सम्मान देना चाहिए। इन्होंने कोई गुनाह किया? कितना बड़ा गुनाह किया है? क्या उन्होंने किसी का खून किया है, किसी का बलात्कार किया है? कौन सा बड़ा गुनाह किया है उन्होंने? इस तरह का सवाल विपक्ष पूछ रहा है। कितने आश्चर्य की बात है। तो एक तरीके से विपक्ष को कोई मुद्दा हाथ में नहीं है और सरकार पे कोई आरोप करने हैं, आरोप मढ़ने हैं, तो उन्होंने ये मुद्दा ले लिया है। लेकिन इसमें विपक्ष ही बुरी तरह से फंस चुका है, यही दिखाई देता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।